Good morning, fifth class. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. आज आपकी ये संस्कृत की पहली क्लास है जो अभी हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू हुई है। उसमें आपकी पहली क्लास है और आपका अभी रिवीजन वर्क चल रहा है। इसमें आपका पहला चैप्टर है संस्कृत वर्णमाला। देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ये चैप्टर कुछ अलग तरह से दिया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जो मैंने आपको वर्क कराया था वो मेरे पास पुरानी बुक अवेलेबल थी, मैंने उससे कराया था। और अभी ये जो आपके सामने पेज है ये आपकी न्यू बुक का है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पहले क्या कराया था और अब क्या है। इसमें भी कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो वर्क हमने कराया था उससे रिलेटेड ही है। उसमें क्या था, सिर्फ एक चैप्टर, एक वन पेज में ही आपको सिर्फ स्वर और व्यंजन इस तरह से दे रखा था। ऐसे डिफाइन नहीं कर रखा था कि किसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। लेकिन आपको जो मैंने क्वेश्चन और आंसर दिए थे, क्वेश्चन संस्कृत के पूरा वर्ड माला लिखने के बाद जो दूसरे दिन आपको क्वेश्चन आंसर करने दिए थे, उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर कोई छूटता भी है तो अगर आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन से होते हैं, ये होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा और इसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी गई है वो आपको करना है। अभी आपका ये रिवीजन वर्क नहीं है, हालांकि मैंने ऊपर रिवीजन वर्क लिख दिया है। एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पहले भी कर चुके हो, लेकिन इन क्वेश्चनों के तौर पे नहीं किया है। आपने सिर्फ ये लिखा है कि व्यंजन कितने होते हैं। ये जो संस्कृत में ये जो लैंग्वेज दे रखी है वो आपने नहीं लिखा है। एक बार मैं बता देती हूँ आपको पढ़ना कैसे है। जैसे व्यंजनानाम कति संख्या अस्ति, यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इससे आपको अभी सिर्फ आपको अपनी संस्कृत की फेयर नोटबुक में ये वर्क जो आपको दिया गया है, जो आपको पीडीएफ सेंड की जा रही है, वो आपको एज इट इज़ नोट कर लेना है। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास लगेगी उसमें मैं आपको इसको रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा दूंगी। तो ये सब आपको मैंने बिल्कुल सॉल्व करके दिया है, वही आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। और देखिए एक चीज़ और, जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है परस्परम मेलनम कुरुत, यानी कि परस्पर मिलान करो। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो पीछे हिंदी भी दे रखा है जिससे आप समझ सको कि इसका मतलब क्या है, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें करना क्या है। इसी तरह से आपका इधर दे रखा है अधोलिखितानां वाक्यानां शुद्धम अशुद्धम चिन्हेन प्रदर्शयत। अगर आप इस संस्कृत से नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे दे भी रखा है, सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये आज का आपका वर्क है। आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम डालकर डेट मेंशन करके इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। जो आपने चैप्टर 1 पहले कर रखा था वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, वही सारी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है। तो ये वर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। इसका रिवीजन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, बी हैप्पी एंड बी सेफ।